तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश पूर्ण सत्य की ओर में। आज हम बात कर रहे हैं दाम्पत्य जीवन में परेशानियों के बारे में। जी हाँ, दाम्पत्य जीवन में बहुत सी परेशानियां होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं हमें नहीं पता, कारण क्या होता है हमें नहीं पता। लेकिन ज्योतिष और वास्तु हमारी कैसे मदद कर सकता है इन सभी समस्याओं को दूर करने में। आज इस पर आप सभी का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य मुकेश। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आचार्य जी, हम दाम्पत्य जीवन की बात करें, लेकिन अब आपसे जानना चाहेंगे मांगलिक दोष के बारे में। जी हाँ, यदि अगर मांगलिक दोष व्यक्ति या जातक की शादी हो जाती है तो उसमें ज्योतिष और वास्तु हमारी कैसे मदद करता है? देखिए, सबसे पैनिक लोग आज समाज में हैं तो वो मांगलिक विषय को लेकर हैं। और इसका इम्पैक्ट क्या होता है इस पर तो हम थोड़ा रुक के बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझ लें कि ये क्या है, मांगलिक दोष क्या है। दोस्तों, आपके नेटल चार्ट में 4, 8, 12 में यदि मंगल होता है तो उसे मांगलिक दोष मानते हैं, और ऐसे जातक की शादी इसी तरह के मांगलिक जातक से ही होनी चाहिए। लेकिन वो शादी से पहले का विषय है, और हमारा यहाँ सवाल उठ गया है कि शादी के बाद कैसे करें यदि शादी हो गई तो। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपने नेटल चार्ट को मैच किया या नहीं किया, या आपने लव मैरिज की, अरेंज मैरिज की, आपने फॉलो किया नहीं किया, शादी हो चुकी है। तो दोस्तों, इसके कुछ बहुत सरल से उपाय हैं, और जिससे इस दोष के प्रभाव से पूरी तरह से निजात मिल सकती है। कोई बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप अपना जीवन बहुत आनंद में बिता सकते हैं। इसका सबसे पहला सरल उपाय है कि आप केवल फेरे दोबारा से लें। आप दोनों परिवार की सहमति से या अलग रहते हैं तो मंदिर में एक छोटे से कार्यक्रम में दोबारा से फेरे ले तो मांगलिक दोष आपका दूर हो जाता है। जो प्रभाव आपका मांगलिक दोष के लिए होता है, आपके दाम्पत्य जीवन पर हो रहा है, जो खटास आ रही है, जो रिश्ते बट रहे हैं, वो आपके दोबारा से ठीक हो जाएंगे और सारा जीवन ठीक रहेंगे। अब विषय आता है कि इसमें दूसरा विषय क्या मदद करता है। दोस्तों, ज्योतिष को लेकर इसमें कोई बहुत बड़ी बातें पहले से नहीं की गई, लेकिन वास्तु को लेकर इससे पूरा लाभ उठाया जा सकता है। वो लाभ कैसे उठाएं? सबसे पहले आप अपना एक बहुत अच्छा सा चित्र पति पत्नी का दोनों का, वो एक्सट्रीम साउथ वेस्ट में आप उसे फ्रीज कीजिए। साउथ वेस्ट में आप लगाएंगे तो आपकी वाइब्स जो है वो सेपरेशन की तरफ नहीं होगी, एनर्जी का फटाव रहेगा, सेपरेशन की बात नहीं होगी। यदि आप किसी तरह से साउथ वेस्ट में ही अपना बेडरूम मैनेज कर लेते हैं और उसमें आप वास्तु नॉर्म्स फॉलो करते हैं, जैसे हेड साइड में शीशा का ना होना, साउथ वेस्ट में वेट को रखना, नॉर्थ वेस्ट को खुशबूदार रखना, ईशान को साफ रखना, यदि आप अपने रूम में अपने बेडरूम को इस तरह से मैनेज कर लेते हैं तो दोस्तों बेफिक्र हो जाइए। मांगलिक दोष जिसे आप शादी से पहले जानने में चूक कर गए, उसका कोई परिणाम, कोई प्रभाव आपके जीवन पर नहीं आएगा। इस दाम्पत्य जीवन को बहुत आनंद से, बहुत रंगों के साथ, ऐश्वर्य के साथ आप जी सकते हैं। इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी नेगेटिव चीजें इसके बाद आती हैं, मांगलिक और गैर मांगलिक की शादी के बाद, इतनी दिक्कतें तो दोस्तों आज सबकी लाइफ में आती हैं। आपने चाहे नेटल चार्ट को कितना ही मिलाया हो, और जिन लोगों का नेटल चार्ट मिलके, बहुत अच्छे से गुण मिलके भी केस सामने आ रहे हैं कि वो लोग डिवोर्स के लिए खड़े हुए हैं, वो लोग किसी और परेशानी से सेपरेशन की तरफ मूव कर गए हैं, तो ये केवल इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं कि मांगलिक आप हैं और आपका साथी नॉन मांगलिक है। इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग किसी भी रिश्ते में किसी भी जगह पर हो सकती है। विषय कई जिम्मेवार हैं, कई विषयों से इसको ठीक किया जा सकता है। उसमें से वास्तु एक है, जिसका मैंने अभी आपको जवाब दिया। ज्योतिषीय कोई बहुत विशेष उपाय इसमें नहीं है, लेकिन जो उपाय आपको दिया है ये दोस्तों विश्वास से कीजिए, इस विषय पर विश्वास कीजिए, करके देखिए और जीवन का आनंद लीजिए। बिल्कुल आचार्य जी, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी छोटी छोटी बातें अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो इसका कारण वास्तु भी हो सकता है और ज्योतिष भी हो सकता है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। इसलिए तो हम आपके लिए लेकर आए हैं पूर्ण सत्य की ओर, ताकि आप अपनी सभी परेशानियों को हमसे शेयर कर सकें, जान सकें आखिर कारण क्या है जिसकी वजह से आपके जीवन में परेशानियां लगातार बनी रहती हैं। आप बहुत पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद भी कोई फल आपको नहीं मिलता। इसीलिए आपका मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य मुकेश। आपको बताना चाहेंगे आपके जीवन में कोई भी परेशानी जिसका समाधान आप ज्योतिष, वास्तु, मनोविज्ञान, मॉडर्न साइंस द्वारा पाना चाहते हैं तो आप सीधा दिव्य श्री अनुसंधान केंद्र में कॉल कर सकते हैं। आचार्य जी, आपने हमें बताया कि बहुत कारण होते हैं और ज्योतिष और वास्तु कैसे मदद करता है यदि मांगलिक दोष की शादी हो जाए। बात की जाए उन झगड़ों की जहां पे बोलचाल बंद हो जाती है, उसका क्या कुछ कारण होता है कि लड़ाई झगड़ा तो बहुत होता है लेकिन उसके बाद बोलचाल बिल्कुल बंद हो जाती है?
दोस्तों कई विषय हैं इसके, लेकिन क्योंकि आज हम वास्तु विशेष पर बात कर रहे हैं तो इसलिए वास्तु की बात करूंगा। लेकिन वास्तु की ही बात का यह बिल्कुल मतलब ना निकालिएगा कि केवल वास्तु ही जिम्मेवार है। दोस्तों बहुत स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव सब्जेक्ट हैं इसके, सभी को जानिए, सभी पर प्रश्न कीजिए, सभी को जानने की कोशिश कीजिए। मनोविज्ञान भी इसका एक रास्ता है, ज्योतिष भी एक रास्ता है, आपका स्वभाव भी एक रास्ता है, आपके संस्कार भी एक रास्ता है, आपकी समझ भी एक रास्ता है। लेकिन हम फिर वापस आते हैं वास्तु पर। तो दोस्तों सबसे पहले वास्तु से पहले एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो सब्जेक्ट तो ज्योतिष का है लेकिन इसे कभी फॉलो नहीं किया जाता। कोई एस्ट्रोलॉजर उस पेज पर कभी नहीं आता जिस पेज से आपका ये लाइजन अच्छा हो सकता है या गुण मिलने के बाद भी आपका सेपरेशन हो जाता है। दोस्तों सबसे पहले गुण मिलान के से पहले आप अपने तत्व मिलान कीजिए। 5 एलिमेंट्स होते हैं, 5 एलिमेंट्स में यदि आप दोनों एकदम रिवर्स एलिमेंट के हैं, एक मान लो फायर एलिमेंट से है और दूसरा वाटर एलिमेंट से है, तो दोस्तों ये कॉम्बिनेशन ज्योतिष चाहे कितना भी कहे, कुंडली मिलान आपको कितना भी कहे कि बहुत अच्छा है, तत्व यदि नहीं मिलते हैं तो वो आपकी समझ की, आपका बौद्धिक स्तर पर जो दिक्कतें होती हैं या जो लाइजन होता है वो कभी मैच नहीं करेंगे। दूसरा विषय आता है योनि का। उस योनि को मिलान भी इक्वली जरूरी है, क्योंकि कई योनियों में जैसे एक सर्प योनि होती है, एक मूषक योनि होती है। अब सर्प अपना भोजन मानता है मूषक को, मूषक अपना बचने की कोशिश करता है। इस तरह के केसेस में भी जहां गुण बाकी तो मिल जाते हैं लेकिन वर्ण नहीं मिलते, तो इसको मिलान भी आपको सबसे पहले करना जरूरी है। अब वास्तु का विषय आता है, तो वास्तु में झगड़ा हो जाए तो कोई बात नहीं, इसका मतलब है एनर्जी बहुत है वहां पर, लेकिन उसको सही दिशा देनी है। लेकिन आप म्यूट मोड पर आ जाएं, आप बोलचाल बंद कर दें, तो इसका मतलब है इट इज ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी। वहां पर वो एनर्जी ही नहीं है जो एनर्जी आपको एक दूसरे के नजदीक ला सके। ये दोनों विषय बिल्कुल अलग है दोस्तों। चुप हो जाने को, चुपचाप एकदम अलग हो जाने को, चुपचाप दूरियां बनाने को और झगड़े का, दोनों का एक ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। एक विषय में आता है एनर्जी को दिशा देना, दूसरे विषय में आता है एनर्जी को जनरेट करना। वो एनर्जी जनरेट करने के बाद ऐसा हो सकता है कि फिर वो बात झगड़े पर आए और फिर आपका सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाए कि हमें इस एनर्जी को दिशा देनी है। तो म्यूट वाला जो मोड है वो दोस्तों ज्यादा खतरनाक है और जो झगड़े वाला मोड है वो इतना खतरनाक नहीं है। म्यूट के लिए क्या करें, सबसे पहले वही वापस आते हैं, देखें कि आप नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं है या नॉर्थ में तो नहीं है। यदि आपका बेड नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ में है तो आप म्यूट मोड पर साइलेंट सेपरेशन की तरफ मूव कर जाते हैं। सबसे पहले आप अपना बेडरूम नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ, इन दोनों जगह से हटाकर ईस्ट में ला सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में ला सकते हैं, साउथ ईस्ट में ला सकते हैं, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में ला सकते हैं। यहां पर लाएंगे तो आप दोनों में एनर्जी का फ्लो जनरेट हो जाएगा। एनर्जी का फ्लो जनरेट होने के बाद यदि वो लाइजन ठीक रहता है तो कुछ करने की जरूरत नहीं। यदि एनर्जी जनरेट होने के बाद फिर झगड़े होना शुरू होते हैं तो फिर इसको दिशा दी जा सकती है। इसके लिए फर्दर जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसके बाद सब्जेक्ट स्टार्ट होता है मनोविज्ञान, तो जिस पर अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर कभी चर्चा का विषय रहेगा तो आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा। बट मेक इट श्योर, साइलेंट यदि आप सेपरेशन कर रहे हैं तो ज्यादा खतरनाक है। ईशान और उत्तर दिशा से अपना बेडरूम हटाइए, आप उसे बाकी कहीं भी जगह ले जाइए, यहां से गलत पर ले जाइए, कोई बात नहीं है। इस बात को, म्यूट को तोड़कर आप बेशक झगड़े की तरफ जाइए लेकिन म्यूट पर कभी ना रहें। बिल्कुल आचार्य जी, अब चलते चलते आपसे आज का स्पेशल टिप ऑफ द डे भी जानना चाहेंगे। बहुत कम समय हमारे पास बचा, हम चाहेंगे दर्शकों को जल्दी से टिप ऑफ द डे बताएं। दोस्तों यदि आप मेल हैं तो देखिए, मेल लाइक क्वालिटीज होती है स्पिरिचुअल और फीमेल लाइक क्वालिटीज होती है आपका फिजिकल या ये भौतिकवाद की तरफ होते हैं ज्यादा। तो दोस्तों इसको समझकर, अपने दोस्त की, अपने मित्र की, अपने प्यार की जरूरतों को समझकर उनकी भावनाओं को देखिए, शब्दों पर ना जाइए, आत्मा से इस रिश्ते को निभाइए। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुस्कुरा के यदि आप सॉरी कहते हैं तो सॉरी का मतलब आपने गलती एक्सेप्ट करना नहीं है। सॉरी का मतलब है कि आप इस रिश्ते को दूसरे से ज्यादा निभाने की काबिलियत रखते हैं। इसलिए यदि आप पहले सॉरी कहते हैं तो यू आर द इंटेलिजेंट वन। इस चीज को दिमाग से निकालिए कि मुझे क्यों कहना है। आपको कहना है, आपकी जीत है, आपको कहना है क्योंकि आप उन्हें प्यार करते हैं और आप उस रिश्ते को निभाने की ज्यादा काबिलियत रखते हैं। और उसको निभाने के लिए आपको छोटा सा शब्द ही बोलना है ताकि आपके जीवन में आनंद में सुखपूर्वक आप अपना जीवन व्यतीत कर सके अपने सोलमेट के साथ। जी बिल्कुल आचार्य जी, आज आप अपना कीमती समय निकाल के स्टूडियो में, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण।
तो दोस्तों, हमारी खास पेशकश पूर्ण सत्य की ओर में आज हमने बात करी दाम्पत्य जीवन के बारे में। आपको बता दें, आज हमने चर्चा करी ज्योतिष और वास्तु के बारे में, लेकिन हम कल भी दाम्पत्य जीवन के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन कल हम बात करेंगे मनोविज्ञान की बात, कि मनोविज्ञान द्वारा कैसे दाम्पत्य जीवन में क्या कुछ चेंजेस ला सकते हैं और कैसे ये हमारी हेल्प करता है। फिलहाल हमारी खास पेशकश पूर्ण सत्य की ओर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप अपने जीवन में, व्यापार में, संबंधों में या स्वास्थ्य में किसी भी परेशानी का सामना कर रहे हैं और सटीक एवं तर्कपूर्ण समाधान चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर 9999951003 पर कॉल करें या अनुसंधान केंद्र 1387 सेक्टर 46 गुड़गांव पर मिलें।